बुखारी शरीफ हदीस नंबर 3451 में हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैंने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये इरशाद फरमाते हुए सुना, तुमसे पहले किसी उम्मत में एक आदमी था, जब मौत का फरिश्ता इसकी रूह कब्ज़ करने आया और रूह कब्ज़ होने के बाद वो इस दुनिया से दूसरे आलम की तरफ मुंतकिल हो गया, तो इससे पूछा गया, तूने दुनिया में कोई नेक अमल किया था? इसने अर्ज किया, मेरे इल्म में मेरा कोई ऐसा अमल नहीं है। इससे कहा गया कि अपनी जिंदगी पर नजर डाल और गौर कर। इसने फिर अर्ज किया, मेरे इल्म में मेरा कोई ऐसा अमल नहीं है सिवाय इसके कि मैं दुनिया में लोगों के साथ खरीदो फरोख्त और लेन देन का मामला किया करता था, जिसमें मैं दौलतमंद को मोहलत देता और तंग दस्तों को माफ कर देता था। तो अल्लाह ताला जल्ल शअनु ने इस शख्स को जन्नत में दाखिल फरमा दिया। सुबहान अल्लाह, कैसा जबरदस्त नुस्खा कीमिया है कि इंसान माल वालों को थोड़ी नरमी करे कर्ज लेने में और तंग दस्तों को माफ कर दे तो सीधा जन्नत में जाएगा। अब एक और हदीस सुने, मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 4000, हजरत अबू क़तादा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, जो शख्स ये चाहता है कि अल्लाह ताला इसको क़यामत के दिन की तकलीफों से बचा लें, तो इसको चाहिए कि तंगदस्त को जिस पर इसका कर्ज वगैरह हो मोहलत दे दे या अपना पूरा मुतालबा या इसका कुछ हिस्सा माफ कर। मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 6601, हज़रत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आयशा, अल्लाह ताला जल्ल शअनुहु खुद भी नरम और मेहरबान हैं और बंदों के लिए भी इनके आपस के मामलात में नरमी और मेहरबानी करना इनको पसंद है। नरमी पर हक़ ताला जल्ल शअनुहु जो कुछ अजर सवाब और मकासद में कामयाबी अता फरमाते हैं वो सख्ती पर अता नहीं फरमाते, और नरमी के अलावा किसी चीज़ पर भी वो सख्ती पर अता नहीं फरमाते और नरमी के अलावा किसी चीज़ पर भी अता नहीं फरमाते। ऐसे ही मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 6598 में हज़रत जरीर रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स नरमी की सिफ्त से महरूम रहा वो सारी भलाई से महरूम रहा। अब आप अंदाजा लगाएं कि ये बुर्दबारी, बर्दाश्त, नरमी, गुस्सा ना करना अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ और अल्लाह के प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ कितना पसंदीदा है, कितना काबिल तारीफ है। बहकी शरीफ की एक हदीस है, हदीस नंबर 5103, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा रवायत करती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला जल्ल शअनुहु जिन घर वालों को नरमी की तौफीक देते हैं इन्हें नरमी के जरिए नफा पहुंचाते हैं, और जिन घर वालों को नरमी से महरूम रखते हैं इन्हें इसके जरिए से नुकसान पहुंचाते हैं। मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 117, हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीला अब्द कैस के सरदार हज़रत अशद रज़ियल्लाहु अन्हु से इरशाद फरमाया, तुम में दो खसलतें ऐसी हैं जो हक़ ताला जल्ल शअनुहु को महबूब हैं, एक हिलम यानी नरमी और बर्दाश्त, दूसरे जल्दबाजी से काम न करना। ये वो सिफात हैं जो किसी भी इंसान में हो तो वो काबिल तारीफ हो जाता है, और हमें भी चाहिए कि हम ऐसी खूबियों को अपनाएं जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ काबिल मद्दाह हों और उस पर अल्लाह ताला जल्ल शअनुहु के यहाँ से इनामात की भी उम्मीद हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसी खूबियाँ हमें भी अता फरमाएं और हम इन खूबियों को आगे पूरी उम्मत में फैलाएं, क्योंकि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हमारा ईमान है कि वो दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज्जत के आखिरी नबी हैं, उनके बाद कोई नया नबी आने वाला नहीं है।
حالانکہ انسانیت تو قیامت تک آتی چلی جائے گی، اب اس تمام انسانیت تک رب تعالیٰ جل شانہ کا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام کیسے پہنچے، اس کے لیے میری آپ کی اور تمام مسلمانوں کی سعی اور کوشش اور محنت درکار ہے۔ اگر ہم اس محنت کو کر لیں گے تو رب تعالیٰ جل شانہ دنیا میں اسلام کو غلبہ عطا فرمائیں گے اور مسلمانوں کو کامیابی اور کامرانی سے سرفراز فرمائیں گے۔ اگر وہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو دوستوں میں شیئر کریں اور لائک کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ کریم جل شانہ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔